नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। यहाँ पर हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा की, जिसमें हम आपको बताएंगे जो आपकी परीक्षा होने वाली है 11 फरवरी को। आप ये मान के चलिए 11 फरवरी को ही आपकी परीक्षा है। बाद में कुछ होता है तो बाद की बात है, लेकिन अभी आपकी डेट कन्फर्म यही मान के चलिए कि 11 से 18 के बीच आपकी परीक्षा करा ली जाएगी। दोस्तों, आपको हम बता दें 4 सब्जेक्ट आने वाले हैं, आपको पता होगा इसके बारे में। आपको बता दें कि जिसकी हिंदी और रीजनिंग में जो बढ़त बना ले गया वही आगे जाएगा। दोस्तों, जीएस तो सबकी औसत रहेगी और 1-2 नंबर का मैथ भी इधर उधर हो सकता है। बाकी हिंदी और रीजनिंग आपका स्कोर बढ़ाने वाली है। तो दोस्तों, चालू करते हैं वीडियो और आपको बताते हैं हिंदी आपको कहाँ से पढ़नी है। दोस्तों, हम लोग वर्णमाला से स्टार्ट करते हैं। ये हैंड रिटन नोट्स हैं आपके लिए और बेहतरीन नोट्स हैं। सबसे पहले हम वर्णमाला में वर्ण जानते हैं। भाषा की लघुत्तम इकाई के रूप में हम इसे जानते हैं। डायरेक्ट यही क्वेश्चन आता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है, तो क्या कहलाती है, वो वर्ण कहलाती है। दोस्तों, जिसके सार्थक खंड नहीं किए जा सकते हैं उसे वर्ण कहते हैं। वर्ण किसे कहते हैं? भाषा की लघुत्तम इकाई और जिसके खंड नहीं किए जा सकते उसे वर्ण कहते हैं। और हम लोग अब वर्ण को 3 भागों में डिवाइड कर लेते हैं। एक है स्वर, एक है व्यंजन, एक है अयुग्मा। बारी बारी से हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर क्या है। स्वर किसे कहते हैं? मुख से अबाध रूप से निकलने वाली ध्वनि को हम लोग स्वर कहते हैं। यानी कि एक परिभाषा इसकी और भी आप लोग जान लीजिए कि स्वर जो अपने आप उत्पन्न होते हैं, अपने आप उच्चारित होते हैं, किसी की सहायता से नहीं उच्चारित होते, उन्हें स्वर कहते हैं। और यहाँ पर स्वर की बात करें तो आपको हम बता दें, स्वर मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं या 2 प्रकार के माने जाते हैं। दोस्तों, मूल स्वर या इसी को कहते हैं लघु स्वर, ह्रस्व स्वर या दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर। दोस्तों, आपको हम बता दें एक प्लुत स्वर भी होता है जो संस्कृत में होता है। लघु स्वर क्या होते हैं? लघु स्वर में आपको हम बता दें जिनको बोलने में आपको सबसे कम समय लगता है उन्हें हम लघु स्वर कहते हैं। इसमें लघु स्वर यानी कि ह्रस्व स्वर भी कहते हैं। इनमें केवल 4 आते हैं। ये 4 छोटा आ, छोटी ई, छोटा ओ और री, ये 4 लघु स्वर में यानी कि ह्रस्व स्वर में आते हैं। इसके बाद बाकी बचे हुए जितने भी 11 टोटल होते हैं स्वरों की कुल संख्या कितनी होती है? 11। डायरेक्ट यही क्वेश्चन आएगा, स्वरों की कुल संख्या कितनी होती है? 11 होती है। दोस्तों, यहाँ पर ह्रस्व स्वर को 4 को छोड़ दिया जाए तो कितने बचे? 7। 7 आपके हो जाते हैं आपके दीर्घ स्वर में। दीर्घ स्वर में कितने स्वर आते हैं? 7 स्वर आते हैं। दोस्तों, इनको छोड़कर जितने भी स्वर आते हैं वो दीर्घ स्वर में आते हैं। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर कौन से होते हैं? संयुक्त स्वर जो 2 स्वरों से मिलकर बनते हैं उन्हें संयुक्त स्वर कहते हैं। जैसे छोटा आ, छोटी ई, ए बनता है। छोटा आ ए बनता है। छोटा आ और ऊ ओ बनता है और छोटा आ ओ आपका ओ बनता है, औ बनता है। ये स्वर आपके हो गए। इसके आधार पर यहाँ से एक क्वेश्चन आपका निश्चित तौर पर पूछा जाएगा। दोस्तों, ऐसे ही छोटे छोटे वीडियो के रूप में हम आपको हिंदी कवर कराएंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। जय हिंद, जय भारत।